नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्री डायबिटीज़ के बारे में। प्री डायबिटीज़ जैसे नाम से ही पता है कि अभी डायबिटीज़ हुई नहीं है, लेकिन आपकी शुगर की वैल्यू वो नॉर्मल भी नहीं है। मतलब अगर आपकी शुगर की वैल्यू, फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू जो है वो 100 से लेके 125 के बीच में है। 100 से कम नॉर्मल होता है और 125 से ज़्यादा अगर हो जाए तो शुगर बोल देते हैं, डायबिटीज़ हो गया। इसके बीच में है तो प्री डायबिटीज़ होता है। ऐसे ही फास्टिंग, खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, पीपीबीएस जो बोलते हैं, वो अगर आपकी 140 से और 199 के बीच में है तो भी आपको प्री डायबिटीज़ कह सकते हैं। या HbA1c की जो वैल्यू होती है वो अगर 6.4 से कम है तो भी प्री डायबिटीज़ का रिस्क है, क्राइटेरिया में आता है। अगर प्री डायबिटीज़ के साथ में दूसरे रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे कि अगर आपको फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या किसी और तरह की बीमारी है, तो हो सकता है कि प्री डायबिटीज़ कंडीशन को ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत हो। अदरवाइज़ अगर स्टैंड अलोन है, मतलब कोई भी अदर रिस्क फैक्टर नहीं है, डॉक्टर ने सब चेक कर लिया है, सिर्फ प्री डायबिटीज़, डिरेंज ब्लड शुगर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन से, वेट लॉस करके, एक्सरसाइज से ही इसका इलाज हो जाए। लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए, जो लापरवाह लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है। उनको तो फिर कुछ साल बाद डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशन आएंगी। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या जो लोग मानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि इस तरह की अगर डिरेंजमेंट अर्ली फेज़ में पकड़ में आ गई तो आप डायबिटीज़ होने से रोक सकते हैं। इससे जो कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे कि लीवर ख़राब होना, कार्डिक प्रॉब्लम आना या स्ट्रोक हो जाना, ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, इनको रोक सकते हैं अगर टाइमली एक्शन लिया जाए तो। सिंपल सा है कि एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है और डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है, अगर दवाइयों की ज़रूरत नहीं है तो। अगर आपको रिस्क फैक्टर भी साथ में है तो दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए प्री डायबिटीज़ की कंडीशन को इग्नोर ना करें और इसका एडिक्वेटली ट्रीटमेंट कराएं। धन्यवाद।